जैन साथियों, आज हम लोग ज्यामिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ज्यामिति के पिता यूक्लिड हैं। जी हाँ, ज्यामिति के पिता कौन है? यूक्लिड हैं। यूक्लिड का पूरा नाम अल-शुबा ख्वाजरमी यूक्लिड था। ठीक है, यूक्लिड महान गणितज्ञों में से एक थे जो यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। तो आइए आज हम लोग ज्यामिति की शुरुआत करते हैं एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं बिंदु। ठीक है, ज्यामिति के अंतर्गत सबसे पहला जो तथ्य होता है वो होता है बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु वह मान है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है, जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता। न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न ऊंचाई होता है। क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। अच्छा, आप बताइए इसमें कौन सा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है? ठीक है, ऐसा हम कर दें, इसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। तो बिंदु क्या होता है? जिसमें न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है और न ही ऊंचाई होता है। ठीक है, बिंदु क्या होता है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है। बिंदु क्या होता है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है। आगे देखिए, बिंदु के बाद आता है रेखा। क्या आता है जी? रेखा। अब देखिए, रेखा क्या है कि रेखा वह अचरमान है जिसमें क्या होता है कि जिसको आगे और पीछे दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। रेखा वह अचरमान होता है जिसमें इसको आगे या पीछे दोनों ही अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं रेखा कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की। रेखा दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? सरल रेखा, और दूसरा होता है वक्र रेखा। ठीक है, सरल रेखा उसे कहते हैं वैसी रेखा जो सीधी खींची रहती है, उन्हें क्या कहेंगे? सरल रेखा। और वैसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी होती है उन्हें क्या कहेंगे? वक्र रेखा। तो ये हो जाएगा सीधी रेखा और ये क्या हो जाएगा? वक्र रेखा। ठीक है, वैसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी खींची रहती है उसे क्या कहेंगे? सरल रेखा। वैसी रेखा जो सीधी खींची रहती है उन्हें क्या कहेंगे? सरल रेखा। और वैसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी खींची रहती है उन्हें क्या कहेंगे? वक्र रेखा कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, और रेखा के बाद किरण। क्या आता है जी? किरण आता है। ठीक है, तो किरण क्या है कि वह अचरमान जिसको केवल एक ओर बढ़ा सकते हैं, जिसको केवल कितने ओर? एक ओर बढ़ा सकते हैं, उन्हें हम किरण कहेंगे। या तो हम आगे बढ़ाएं या तो पीछे बढ़ाएं, मतलब एक ही ओर बढ़ाना है आपको, या तो आप आगे बढ़ा सकते हैं उसे या पीछे बढ़ा सकते हैं। वैसा अचरमान जिसको हम केवल एक ही ओर बढ़ा सकते हैं क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। ठीक है, वो अचरमान जिसको हम केवल एक ही ओर बढ़ा सकते हैं किरण कहलाता है। आगे देखिए, रेखाखंड। रेखाखंड में इसका परिभाषा है रेखा का खंड। यानी जब किसी रेखा का खंड किया जाता है ना, तो उसको हम ना आगे बढ़ा सकते हैं ना ही पीछे बढ़ा सकते हैं। मतलब वह अचरमान जिसे आगे या पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। तो वह अचरमान जिसे आगे या पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। अब आते हैं हम कोण के बारे में। ठीक है, कोण। तो देखिए, यह जो रेखाखंड होता है ऐसा कर दिया जाएगा, ये एक रेखाखंड हो गया। यह रेखा है जिसको हम आगे या पीछे दोनों ओर क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। किरण क्या है? जिसको केवल एक ओर बढ़ा सकते हैं। और रेखाखंड वह अचरमान होता है जिसे हम न आगे न पीछे कहीं नहीं बढ़ा सकते हैं। वो न आगे बढ़ा सकते हैं न ही पीछे बढ़ा सकते हैं, वो हो जाएगा रेखाखंड। ठीक है, आगे देखिए, कोण। जब दो किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक किरण चली और यहाँ आके मिल गई, और यहाँ एक किरण चली यहाँ आके मिल गई, तो देखिए जब दो किरणें यहाँ से आ रही हैं और आ करके किसी बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं। ठीक है, जब दो किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं या वहाँ एक बिंदु से निकलती हैं, ऐसे निकल गई, तो निकलने के साथ साथ इन दोनों किरणों के बीच एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिन्हें हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। जब दो किरणें किसी बिंदु से निकलती हैं या किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं भिन्न भिन्न दिशाओं से, ठीक है, वह निकले भी तो भिन्न भिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में निकलेगी, और आ भी रही हैं तो अलग अलग दिशाओं से आएगी। ठीक है, ये ना कि एक ही दिशा से आकर के मिल गई, एक ही दिशा से आकर मिलेगी तो वहाँ कोई कोण का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, जब दो किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर मिल रही हैं या जब दो किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में निकल रही हैं, तब वहाँ एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं।
और कोण को हम थीटा द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा जी? थीटा द्वारा सूचित करते हैं। अब कोण के विषय में कुछ जान लेते हैं। कोण क्या होता है? देखिए कोण के मान देखिए, पहला जो होता है न्यून कोण। पहला क्या होता है? न्यून कोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा तथा 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जिसका मान 90 से क्या हो? छोटा हो और 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, क्या कहलाएगा? न्यून कोण। जैसे 89 डिग्री हो जाएगा, 89.99 डिग्री भी हो जाएगा, लेकिन 90 नहीं होगा। 1 डिग्री हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये देखिए कि 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। क्या कहलाएगा जी? न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है। न्यून कोण के बाद आगे क्या होता है? देखिए न्यून कोण के बाद आगे होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। समकोण क्या होता है? कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के क्या हो? बराबर हो, उसे हम कहेंगे समकोण। ठीक है। इसके उदाहरण में केवल एक ही है, 90 डिग्री। वह कोण जिसका मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री का जब भी कोण बनता है तो एकदम राइट एंगल में यहाँ बनता है, एकदम ये खड़ा रहेगा। ठीक है। तो उसे हम कहेंगे समकोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर, उसे क्या कहेंगे जी? समकोण कहेंगे। अगला क्या है? समकोण के बाद अधिक कोण। अगला क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम कहेंगे अधिक कोण। ठीक है। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा, और 180 से छोटा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ 120 डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, 109 डिग्री हो जाएगा, 91 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। 179 डिग्री हो जाएगा, 179.9 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया सब कितना? अधिक कोण। तो अधिक कोण में वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। अगला होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण। ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है जी? वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के क्या हो? बराबर हो। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो, उसे कहेंगे ऋजु कोण। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर, उसे कहेंगे ऋजु कोण। इसकी आकृति ऐसे ही बनती है, बस देखिए भाई 180 डिग्री के बराबर। तो अगला है प्रत्यावर्ती कोण। यहाँ अगला क्या है? प्रत्यावर्ती कोण। प्रत्यावर्ती कोण क्या होता है? तो वह कोण जिसका मान 180 से बड़ा हो, 180 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, और 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे हम कहेंगे प्रत्यावर्ती कोण। जैसे 180 से बड़ा 181 डिग्री हो जाएगा, 191 डिग्री हो जाएगा, 359 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी आप देख पा रहे हैं कि 180 से बड़ा है और 360 से क्या है? छोटा है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती कोण कहेंगे। कुछ रेखाएं भी होती हैं। पहला समांतर, देखिए अभी कोण में ही पढ़ लेते हैं पूरक कोण। पूरक कोण वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो। वैसे दो कोण, वैसे कितने कोण? तो दो कोण। वैसे दो कोण जिनका योग कितना डिग्री हो? तो 90 डिग्री के बराबर। वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो, उसे कहेंगे पूरक कोण। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 45 डिग्री एगो हो रहा है तो दूसरा का भी कितना होगा? 45 का होगा। एगो 50 है तो दूसरा का होगा 40, एगो 35 है तो दूसरा का होगा 55। ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब कि वैसे दो कोण जिनका योग कितना डिग्री हो, तो वैसे जिनका योग 90 डिग्री के बराबर, उसे कहेंगे पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। अगला है समपूरक कोण। अगला क्या होता है जी? समपूरक कोण। वैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो। वैसा दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो, उसे कहेंगे समपूरक कोण। ठीक है।
180, जैसे मान लीजिए एगो 120 है तो दूसरा का 60 डिग्री हो जाएगा, तभी ना दोनों मिलके 180 होगा। ठीक है, जैसे एगो 150 है तो दूसरा का होगा 30। ठीक है, एगो 140 है तो दूसरा का हो जाए 40। ठीक है, आपको यही देखना है कि इन दोनों का योग जो अंदर अंदर हैं, इन दोनों का योग 180 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर है तो उसे हम कहेंगे समपूरक कोण। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? समपूरक कोण। किसी शीर्ष पर बनने वाले, जैसे एक ही बिंदु पर अगर 3-4 रेखाएं आ रही हैं, सॉरी 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसके शीर्ष पर जितने कोण बनेंगे, यहाँ वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जितने कोण बनेंगे ये सभी कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये सभी जो जितने भी शीर्ष पर बनते हैं किसी दो बिंदुओं के प्रतिच्छेद पर, ठीक है, बनते हैं, प्रतिच्छेद करने पर उसके शीर्ष जो बनते हैं और उन्हीं शीर्ष पर बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये सभी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अब देखिए कोण का पहचान करना। कोण को पहचान हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए या कोण की पहचान हम लिख देते हैं, कोण की पहचान। हम कोण का पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया, यह कोण का सिंबल है जी, कोण का सिंबल है, यहाँ पर आपको दे दिया 60 डिग्री, मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री दिया है, तो आपको यहाँ ABC, तो इसको लिखने का 2 तरीका है। ठीक है, या तो हम लिखेंगे कोण ABC बराबर 60 डिग्री, या दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं कोण CBA बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। कैसे? या बीच में B आना चाहिए, बीच में क्या आना चाहिए? B आना चाहिए। जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, ऐसा एक त्रिभुज बना दिया गया। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया PQR। ठीक है, यहाँ हो गया 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 70 डिग्री। जोड़ के देखिए 180 आ रहा है ना, 6 5 11 7 18। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले अगर P को लिखना है, P वाले को दर्शाना है, तो हम लिख सकते हैं QPR, कोण QPR। QPR मतलब बीच में P आना चाहिए, या करके हम यह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप बताइए? यहाँ हम लिख सकते हैं ना कोण R, फिर बीच में P और उसके बाद Q बराबर कितना डिग्री? 50 डिग्री। इसको लिखने के 2 तरीके, एक तो या तो हम इधर से लेके बीच में P ला सकते हैं, या तो इधर से लेके बीच में P, मतलब बीच में P आना चाहिए, जिसको हम दर्शाएंगे वह बीच में आना चाहिए, यही ध्यान रहेगा आपको। जैसे कि R वाला लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं कोण PRQ बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री या 70 डिग्री। यह भी हम लिख सकते हैं कोण QRP बराबर कितना डिग्री? 70 डिग्री। मतलब किधर से भी बीच में क्या आना चाहिए? R आना चाहिए। यहाँ बीच में क्या आया? P आया। तो जो बीच वाले का ही मान्यता रहता है। अगर बीच में कोई वर्ड आ रहा है, कोण का कोई भी बिंदु आ रहा है, तो उसी को उसका कोण माना जाता है। ठीक है, तो यह कोण का पहचान करना आपने सीख लिया। ठीक है, इसके बाद से कुछ इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए समांतर रेखा। पहला क्या है? समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखाएं क्या होती हैं जी? वैसी 2 रेखा जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर अंतर पर हो, जिनके बीच की दूरी हमेशा वह कभी ना बढ़े ना कभी घटे, वही समांतर रेखा है। समान धन अंतर, जिनके बीच का अंतर हमेशा क्या हो? समान हो। जिनके बीच का अंतर, वैसी 2 रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा समान हो, उसे हम कहेंगे समांतर रेखा। उसे क्या कहेंगे? समांतर रेखा। अब देखिए ये रेखाएं, इनके बीच का दूरी समान है। ठीक है, तो इन रेखाओं को हम कहेंगे समांतर रेखा। वैसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो? समान हो। कितना वो आगे बढ़ा लें, वे कभी आपस में प्रतिच्छेद न करें। वह कितना उसको आगे बढ़ा लें, यह कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। तो वैसी रेखाएं जिनको आगे या पीछे एक साथ बढ़ाने पर वह कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। या वैसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर या दूरी हमेशा बराबर रहता है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समांतर रेखा। अब आता है लंब रेखाएं। ठीक है, तो देखिए लंब रेखा क्या होता है? वह ऐसी रेखा जो किसी रेखा पर गिरकर दोनों ओर 90 डिग्री या 90 डिग्री के कोण का निर्माण करती है, लंबवत रेखाएं कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए ये रेखा है, अब इस पर यह गिर रही हैं, तो इसके दोनों ओर 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेगी, इसी को हम कहते हैं लंब रेखा। इसको समांतर को ऐसे सूत्र क्या होता है? यह समांतर का सिंबल है, समांतर का सिंबल ऐसा है। ठीक है, और लंब का सिंबल है, ठीक है, ऐसा।
तो यह लंबवत रेखाओं का सिंबल है। तो आइए यहाँ पर लंब रेखा का मतलब क्या है कि जब कोई रेखा किसी रेखा पर गिरकर अपने दोनों ओर 90 डिग्री कोण का निर्माण करती है तब उसे हम कहते हैं लंब रेखाएं। समांतर रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा बराबर हो उन्हें कहेंगे समांतर रेखाएं। ठीक है। अब लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो आप जानते ही हैं, जब कोई रेखा एक दूसरे कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती हैं तब उन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं, उसके बाद से आपने जाना बिंदु, रेखा, किरण, कोण, ठीक है, रेखाखंड, ठीक है, पूरक, संपूरक, ऋजु, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, इसके विषय में आप सभी जान गए। ठीक है। तो यही होता है बेस किसका, तो ज्यामिति का। ज्यामिति के पिता कौन है, यूक्लिड है, और यूक्लिड का जन्म कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। ठीक है। तो यह आपको ज्यामिति का पहला जो भाग है, अब मैं इसका दूसरा भाग तुरंत लेकर के आऊँगा। ठीक है। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।